हरे कृष्णा। तो अध्याय 6 चल रहा है और ध्यान योग चल रहा है। तो अध्याय नंबर 6 है और श्लोक नंबर 36 है। आसन्यात् आत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वशात्मा तु यत्ता शंक्यो आपतो उपायतः। अनुवाद: जिसका मन उच्छल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान अपना मत दे रहे हैं कि किसकी बुद्धि हमारे चरणों में रहती है और किसकी बुद्धि नहीं रहती है। तो पहला क्या बताएं कि जिसकी संयमित है, जिसके उच्छल है, यानी जिसके विचलित है। एक पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े थे अध्याय 2 में कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेह के कुरुनंदना। जिसका एक बुद्धि हो, स्थिर हो, भगवान के चरण में, उनकी भगवान की सेवा, गुरु की सेवा में मन लगा हो और भौतिक चीज़ों से विलग हो। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेह के कुरुनंदना मतलब जिसका बुद्धि एक चीज़ में लगा हो, यानी कृष्ण भक्ति में, आध्यात्मिक उन्नति में लगा हो, उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना बहुत सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो जिसकी भौतिकता में बुद्धि रमन करता है, मन रमन करता है, उसके लिए भगवान का भक्ति करना, आत्म साक्षात्कार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इसी मेरा मत है। आप देखिए प्रैक्टिकली जीवन में, संसार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग भक्ति में, बड़े बड़े भी लोग भक्ति में करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि वो जिसकी बुद्धि भौतिकता में लिप्त है। देखिए, सुंदरता होना खराब नहीं है, विद्वान होना खराब नहीं है, सुंदरता होना खराब नहीं है, लेकिन वही सुंदरता को, अपने सुंदरता को देखकर अहंकार में आ जाता है और ये समझता है कि कृष्ण के दिया हुआ ये चीज़ नहीं है और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए लगाता है, तो उसका सुंदरता उसके लिए घातक है और प्राण उसको जा सकता है उस सुंदरता को देखकर। तो कृष्ण भक्ति में अगर हम इस चीज़ को नहीं लगाते हैं तो हमारे लिए वो खतरनाक है। हम विद्वान हैं लेकिन कृष्ण भक्ति में हम नहीं लगाते हैं तो मेरे लिए बहुत खतरनाक है और हम भगवान के धाम, अपना घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अहंकार में हम फंस जाते हैं। तो ये कुंती महारानी बताते हैं कि हम जो चीज़ है, सुंदरता होना, किसी उच्च कुल में जन्म होना, ये सब बहुत बड़ा हमारे लिए आत्म साक्षात्कार करने के लिए बहुत घातक है। एक बार की बात है, श्रीमद् भागवतम में ही एक कथा आती है कि कुबेर के 2 पुत्र थे, नल, मणिग्रीव और 2 बताया है कि मणिग्रीव और नलकुबेर 2 थे। तो नलकुबेर और मणिग्रीव जो थे वो बहुत धनी परिवार के थे, मतलब देवताओं का खजांची, यानी ट्रेजर, पैसे का कोषा जो रखते हैं पैसा, वो उसका मंत्री है, कोषाध्यक्ष। तो उसके बेटा, अभी समाज में भी ऐसा होता है जिसका बड़ा बेटा रहता है वो बिगड़ ही जाता है, अधिकतर लोग सामान्य था। तो क्या हुआ, वो दोनों बेटा नलकुबेर और मणिग्रीव दोनों चले गए भगवान शिव के उद्यान में, और मंदाकिनी, स्वर्ग लोक में है मंदाकिनी, इधर गंगा बोलते हैं, तो वही नदी में उन लोग जल क्रीड़ा करने लगे। अब जल क्रीड़ा करने मतलब कपड़ा पहन के नहीं, और नंग धड़ंग। पहले तो शराब पिए हुए थे और स्त्रियों के साथ रमन कर रहे थे। तो ऐश्वर्य होना कितना खतरनाक है। हम उसके उपयोग करना चाहते हैं किसी चीज़ में। पैसा का उपयोग करना भी एक कला है, पैसा कमाना भी कला है, पैसा का उपयोग भी करना एक कला है। तो इस प्रकार से ऐश्वर्य उनके हुआ तो स्त्रियों का रमन करना, मांस खाना और शराब पीना, ये सब आदतें आ जाती हैं खुद ब खुद। ऐश्वर्य बढ़ता है तो उसकी भगवान में मति नहीं लगती है, भोग ऐश्वर्य पर सकताना। इसीलिए बताते हैं कि जिसकी मन और इंद्रियां संयमित नहीं हैं वो आत्म साक्षात्कार करना बहुत कठिन हो जाता है। तो उन लोग क्या हुआ, तो दोनों रमन कर रहे थे स्त्रियों के साथ। तो उधर से भगवान नारद मुनि आए।
नारद मुनि, देवर्षि नारद मुनि उन लोग को देखा ऐसा हालत कि बड़े बाप के बेटे हैं अब इस तरह इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो नल कुबेर मणिग्रीव नशे के धुत में अपने मगन थे और जो स्त्रियां थीं वो लज्जित होकर अपने अपने वस्त्रों को पहन लिए और वो लोग छिप गए। इस प्रकार से उन लोग नर कुबेर जो देखें उन नंग धड़ंग खड़े थे। साधु संत जो आते हैं थोड़ा सा हमको शर्म आना चाहिए, लज्जा करना चाहिए कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि उन लोगों को देखे इसका कैसे उद्धार किया जाए। देखिए साधु संत जो हमारे लिए दंड हो या वरदान हो एक समान होता है। तो दंड देने के लिए चाहें उनको कि उद्धार करने के लिए मन में आया तो उनको कैसा साक्षात्कार किया जाए, आत्म साक्षात्कार कैसे भगवान की भक्ति किया जाए। तो नारद मुनि उनको शाप दे दिए। तो शाप क्या दिए कि आप नंग धड़ंग इस तरह से खड़े हो तो आप जाओ एक पेड़ बन जाओ। और पेड़ कहाँ बन गए? भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के आंगन में बन गए। तो इस प्रकार से पेड़ के शरीर योनि में जाने के बाद भी उसको स्मरण था कि मुझे नारद मुनि ने शाप दिए, हम इसी कारण से नंग धड़ंग खड़े हैं। 60,000 साल तक उधर खड़े थे। तो जो भी अपने जीवन में इस प्रकार का व्यवहार करता है, नंगे घूमना, भगवान सब कुछ व्यवस्था किए खाने के लिए पहनने के लिए, लेकिन फिर भी हम शास्त्रों को विरुद्ध कार्य करते हैं, उसको प्रकृति द्वारा दंड मिलता ही है। तो इस प्रकार से उनको 60,000 साल तक नंगे खड़े थे। स्मरण था, सर्दी वर्षा पूरा सहन किए, लेकिन उनका एक वरदान था कि भगवान का आपको दर्शन मिलेगा। साधु लोग का एक ही उद्देश्य रहता है उनकी भक्ति में लगाना। तो फिर उन लोग सहमित हो गए। फिर भगवान उनको दर्शन दिए। छोटे थे, बाल कृष्ण थे, उसमें उनको उखल से खींचकर उनको दोनों को फिर उद्धार किए। फिर नल कुबेर मणिग्रीव अपना रूप में आकर भगवान के गुणगान किए, स्तुति किए और फिर भगवत धाम चले गए। तो इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति में लगे हैं उसके लिए तो शुभ मंगलमय है। और जो अपने अपनी मन को, इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में लगाते हैं उसके लिए भगवान की भक्ति कर पाना बहुत कठिन है। यहाँ ऐसा भगवान बता रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है। क्या बोलते हैं कि जिसका मन उछल उसके लिए आत्म साक्षात्कार करना कठिन होता है, और किंतु जिसका मन संयमित और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। तो जो मन लगाकर भगवान की भक्ति करता है, हृदय से करता है, भगवान की पुकारता है, नाम जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके लिए भगवान बोलते हैं सफलता ध्रुव है, गारंटी। ये मेरा मत है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो आप लोग को क्या मत है आप इसको सुनकर बताइए, मुझे कमेंट कीजिए और कैसा लगा। ओके, हरे कृष्णा।